अस्सलाम वालेकुम। आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी और ये हम अंडर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। इस थ्योरी के मुताबिक जो इफेक्टिव लीडरशिप है कि जिससे इम्पैक्ट आता है वो डिपेंड करती है सर्कमस्टांसेस पे, हालात पे। इन एसेंस इट डिपेंड्स ऑन वेदर अ पर्सन्स लीडरशिप स्टाइल इज अप्रोप्रिएट फॉर द सर्कमस्टांस। अच्छा, अगर हम अदर वे अराउंड इसको देखें तो क्या किसी एक पर्सन का जो लीडरशिप स्टाइल है क्या वो सर्कमस्टांसेस से मैच करता है? दूसरा इसका की पॉइंट ये है। फाइनली अगर हम इसको देखें तो दिस थ्योरी होल्ड्स that a person can be a good leader in one situation and a bad leader in another situation. So इससे में पता चलता है कि कोई एक जो ह्यूमन बीइंग है या मैनेजर है तो बड़ा अच्छा वो लीडर है, बड़ी अच्छी वो डायरेक्शन दे रहा है किसी एक खास सर्कमस्टांस में, लेकिन अगर उसका वो सर्कमस्टांस आप चेंज कर दें, वो सिचुएशन चेंज कर दें, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो पहली सिचुएशन में उसने परफॉर्म किया है वो दूसरी में भी कर सके। तो ये इसमें फर्क निकलेगा। इसको मैं कहता हूं कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी। कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी फ्रेड फेडलर ने अपने साथियों के साथ 1950s और 60s में इंट्रोड्यूस करवाई। इसका बेसिक जो आइडिया था वो ये था कि इफेक्टिव लीडरशिप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रेट्स ऑफ ए पर्सन जो वो किसी खास सिचुएशन में डिस्प्ले करेगा या कंट्रोल करेगा। हियर वी कैन आल्सो से दैट कि ए लीडर शुड बी फ्लेक्सिबल। अगर उसके पास एक सेट है ट्रेट्स का, क्वालिटीज का, किसी एक सिचुएशन पे वो इंप्लीमेंट करके रिजल्ट लेता है और जब सिचुएशन चेंज हो जाए तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो सेम सेट ऑफ ट्रेट्स उधर लगाएगा तो शायद वो रिजल्ट ना ले सके। तो इसको क्या करना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी कहां शो करनी चाहिए उसको? तो मिसाल के तौर पे मार्केट की अंडरस्टैंडिंग में, मार्केट रिसर्च में अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी स्ट्रैटेजी उसको उस तरह लाइन करनी चाहिए। यहां जो बिजनेस है उसके पैरामीटर्स को देखिए। पहले बिजनेस कोई और था, अभी बिजनेस कोई और है, तो उसके पैरामीटर्स डिफरेंट है, उसको समझे और अडॉप्ट करे। और जो टीम डिमांड करती है, मिसाल के तौर पे आप पंजाब में हैं या आप सिंध में हैं या आप केपीके में हैं, तो इन तमाम प्रोविंसेस की जो ह्यूमन रिसोर्स है या जो आप टीम डेवलप करेंगे उनकी अपनी वैल्यूज हैं, उनकी अपनी एक थॉट है, उसको समझ के उनको डायरेक्शन देने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। फाइनली इस थ्योरी से हमें यह भी पता चलता है कि देयर इज नो वन मैनेजमेंट अप्रोच, कि कोई एक मैनेजमेंट अप्रोच नहीं है जो हर सिचुएशन पे लग जाए। तो इसमें मैनेजमेंट को सिचुएशन को सामने रखते हुए थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती। सो ये हमारी आज की थ्योरी थी। आई होप यू गॉट द आइडिया। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना काइंडली ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।